पलवल होटल में शव को रखकर नेशनल हाईवे 19 पर लगाया जाम। गांव भुलवाना निवासी विकास ने बताया कि उन्होंने अपनी रश्मि की शादी गत 27 नवंबर वर्ष 2020 को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के अगले दिन से रश्मि को पति बलराम, ससुर ज्ञान सिंह, सास सत्यवती व देवर मनीष दहेज में कार की मांग को लेकर परेशान करने लगे, जिनको कई बार सामाजिक तौर पर समझाया गया। 24 फरवरी यानी कल उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस आरोपियों को 30 घंटे बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने के लिए उन्होंने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगाया है। विकास ने बताया कि उनको डीएसपी दिनेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। उसी आश्वासन के बाद उन्होंने जाम को खोला। यह जाम इतना लंबा लग गया कि दिल्ली आगरा हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि गांव भुलवाना की लड़की पलवल की शादी गांव अहरवा में हुई थी और उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मृतका महिला के परिजन कह रहे थे कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, जबकि उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं। बाज भी लगे इनमें। वो आया था, उन्होंने फिर भी अपना उसके हस्बैंड ने कम से कम 15 दिन से छुट्टी ले रखी, हट गया वो जिस जॉब पे था उस पर से हट गया, फिर भी वो लेने नहीं आई। ये कहती मुझे पास टाइम नहीं है, ना ही उसकी दादी आई सर। और बात जब चले जाती है यहाँ से, वहाँ चले गई, हमने भेज दी सर। जब बात कराते हैं ऊपर उनकी दादी बैठ जाती है, ससुर बैठ जाता है, अब कर हमारे आगे बात कर। सर कल की बात है, जैसे बात कर रही थी, मेरी बहन जी की सहेली है मेडकोला से, वो कल उसके पास 4:20 पर कॉल की थी, उसका नाम बबीता डागर है मेडकोला से। उससे बात की थी, उससे 5-7 मिनट बात हुई तो उसने बताया सर मतलब भाई इसके हाथ में से तुरंत फ़ोन लूट लिया एकदम, तो लूट लिया। फिर 4:30 से 5:25 पर मेरी बहन के पे फ़ोन आया था, जो यहाँ पर रहता है फ़ोन घर वाले पर, उस पर फ़ोन आया था, उस पर छोटे भाई का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा मौसी आपने ये क्या करवा दी, हमारा तो करवा दी, कारो मोड़ो छोरी ने फांसी खा ली। अब सर उनकी ये बात तो नोटिस करना, 4:30 बजे तो कॉल कट हुई थी, 5:30 बजे उसने फांसी खा ली। सर वो ये और बोल रहे थे हम इसे पलवल ले गए थे सरकारी अस्पताल में और वापस भी ले आए। सर इतनी जल्दी हो सकता है?
जैसे ही वहाँ पहुँचे, हम वहाँ पर 6 बजे पहुँच गए थे। 6 बजे हमें लड़की हमारी खाट पर पड़ी मिली। जब हमने पूछा किसने उतारी, कोई नहीं आया। घर वाले सारे फरार, कोई नहीं मिला हमें। उन्होंने कहा सर मतलब चुन्नी से फांसी खाई है उन्होंने। तो कितने दिन हुए शादी को, उसके कितने सर दिन उसकी हुए शादी 27 नवंबर को हुई थी, इसी 27 इसी नवंबर। हाँ जी। उसमें से तो कोई सर दहेज की भी मांग करते थे? सर जिस दिन ब्याह हुआ था उस दिन ही कह रहे थे जितना दिया था, जब को दिया, जबकि आपने हमें दही कहा दियो, तुमने कहा दियो हमें, ऐसे भुतेरे देखे। दहेज की मांग दहेज की मांग थी सर, दहेज की मांग थी। और सर एक बात आप नोटिस की है, 4:30 से 5:30 के बीच 1 घंटा टाइम लगता है। उसमें वो उसे पलवल ले गए, उसे वापस ले आए। हम वहाँ पहुँच गए तो लड़की हमें लेटी पाई थी और भीड़ भी इतनी इकट्ठी हुई पाई थी। और सर उन्होंने कहा तो था पुलिस ने कोई क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया सर, कल से कुछ भी। क्या बोली है पुलिस अब? पुलिस आधे घंटे में ला देंगे, 2 घंटे में ला देंगे सर। कल से अब तक 24 घंटे हो सके, एसपी सर एक बार भी नहीं आए। एक बार बोलते हैं, झूठे के भी नहीं आए। अब एक मिनट बात तो सुन लो। उन्होंने कहा था चुन्नी से फांसी खाई और जंगले से लटक गए। ना तो वहाँ कोई जंगला था तो उस पर धूल जमी हुई थी, ना कोई सांप। और सर आप निशान तो देखा ही होगा आपने, यहाँ ऐसे निशान है, जब कोई फांसी खाता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, मुंह नीला पड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके यहाँ निशान था, हाथ था ये वाला लेफ्ट हैंड सर, ये बिल्कुल दबा रखा था। सिर में चोट थी, यहाँ से उन्होंने खून भी पहुँच दिया। ये हाथ बिल्कुल भींच रखा था, नीला पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल ठीक था। हत्या की गई है? हत्या की गई है सर, और ये बात पोस्टमार्टम में आ भी चुकी है। और सर हम फैसला चाहते हैं सर। कौन कौन थे चारों? सर उनके हस्बैंड का नाम है बलराम रावत, उनके छोटे भाई का नाम है जो एनए में है, वो फौज में है, उनका नाम है मनीष रावत। उनके पिताजी का नाम है ज्ञान सिंह, वो फौज से रिटायर हैं, फिलहाल सिविल में ही पुलिस में। और उनकी मम्मी का नाम है सत्यवती। 4 ही प्राणी है। तो इनके चारों की साजिश से मारी गई है? चारों की साजिश से मारी गई है सर। लड़की जो यहाँ की थी वो पलवल के थाना में शादीशुदा हुई थी, हैरमा गांव में हुई शादी। चंद दिन पहले शादी हुई, जिसकी कल मृत्यु हो गई थी, जिस संबंध में उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी की डेड बॉडी को लेकर इन्होंने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी कार्रवाई उचित और बहुत जल्दी हो। इस संबंध में आश्वासन को दे दिया गया है कि जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो उचित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ, और बहुत जल्दी उन दोषियों को गिरफ्तार करके अदालत में भेज जाएगा। तो सर मतलब यह आधा घंटे का आसपास रहा यहाँ पे, लोग के समझा बुझा किया उनको, मान गए। आप देख रहे हो जिस तरह के पीछे आपको नज़र आ रहा है, उस पर ट्रैफिक सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया।